डाटा क्लियर किया, फिर से लॉगिन किया और हो गया। आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो नया वीडियो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन से है। कैंडिडेट का है, हेलो सर, पहली बार रजिस्ट्रेशन करने पर मदर नेम रॉन्ग हो गया था और आधार नंबर भी डाल दिया था। इस आईडी से सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया हुआ, अप्लाई नहीं किया, इसलिए हमने सेकंड रजिस्ट्रेशन पैन नंबर से कर लिया और आधार वेरिफिकेशन जब कर रहा हूँ तो कह रहा है कि आपका एग्जिस्टिंग है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, शो कर रहा है, मैं क्या करूँ। कैंडिडेट को शायद मैंने अलग इंडिविजुअली पर्सनली जवाब दे दिया है, लेकिन दूसरे का टाइम की कीमत किसी को शायद आज के डेट में नहीं है। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। देखिए, अगर मदर नेम गलत हो गया था तो कैंडिडेट का मैंने सजेशन ये दिया था कि मदर नंबर गलत हो गया तो फिर घबराने की क्या ज़रूरी थी, आधार नंबर फिर छेड़ने की क्या ज़रूरी थी। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, उसी रजिस्ट्रेशन को यूज करके आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते अफिडेविट दे देते, वहाँ पे आपका मदर नेम का करेक्शन हो जाता। आपका दो चीज़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ। इसके अगर अलावा कोई चीज़ है तो बहुत आसानी से कोई चीज़ निकल जाती है, फिर बाकी चीज़ें पे ऑप्शन नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो अब दो ही ऑप्शन है, या तो आपका पहले वाला आधार वाला जो फॉर्म है वो डिलीट हो जाए, लेकिन डिलीट करना इतना आसान नहीं है। वो डिलीट होगा तभी आपका आधार नंबर वेरीफाई हो पाएगा, क्योंकि एक आधार से दो एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं होंगे और एक समस्या बन जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आरआरबी के वेबसाइट पे चल के। हेलो दोस्त, आधार कार्ड वेरिफिकेशन में बहुत लोगों का दिक्कत आ रहा है। एलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी अभी आएगा, एनटीपीसी आएगा, तो फिर वेरीफाई करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, एक ही बार वेरीफाई करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप राइट साइड लेफ्ट साइड में देख सकते हैं स्क्रीन में। लेकिन बहुत लोगों का जब सब कुछ डिटेल भर दे रहे हैं, यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं, जिनका कैंडिडेट का अपना अपना डिटेल हो, यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल रहे हैं, आप मैट्रिक वाला भी सिलेक्ट कर ले रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, यहाँ टिक भी कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई करने का ऑप्शन डाल रहे हैं ना, इसमें फॉर्म में, तो वेरीफाई करते ही यहाँ राइट साइड में एक आ जाता है पॉपअप, दिस आधार अटैच विथ अदर। अभी देखिए किसी और का है, देखिए कैंडिडेट का कुछ होता है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, आपका आधार जो वेरिफिकेशन है ये क्यों ऐसा आ रहा है उसके बारे में मैं बात कर लूँ कि आधार का दो तीन कारण है। एक तो आप ब्राउजर में सही से यूज नहीं कर रहे हैं, या ब्राउजर में आप सही से यहाँ पे आधार वेरीफाई कर रहे हैं लेकिन ब्राउजर बहुत देर से ओपन है। तो वैसी कंडीशन में क्या करना है, आपको सारा डाटा क्लियर करना है, लॉग आउट करके और फिर से भरिएगा फ्रेश से लॉगिन करके, तो आपका डाटा भर जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक बार उसी आधार से दूसरे रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, उनका दिक्कत हो सकता है। तो देखिए, आधार में वेरीफाई करके 2-3 टेस्ट कर लिया हूँ, एक बार एरर आता है, लॉग आउट कीजिए, पूरा रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करने के बाद फिर से भरिए, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आधार कहीं से रियल में यूज होगा ना, तो आपका वो नंबर का रजिस्ट्रेशन में इशू आएगा और वो चीज़ें के लिए टेक्निकल इशू आएगी। लेकिन ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये वेबसाइट का एरर आ रहा है कि कुछ लोग भर रहे हैं तो फिर से बताता है कि फिर से आप अप्लाई करिए, जबकि एलपी के बाद ये आधार वेरिफिकेशन ऑलरेडी दिखा रहा था कि आधार वेरीफाई है आपका, और फिर से ये आ गया वेरीफाई करने के लिए, यानी लिंक दिया है ये दोबारा। तो देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए, 2-3 बार करिएगा। और ख़ास करके मोबाइल छोड़ के, 1 मिनट, मोबाइल छोड़ के आप किसको यूज करना है, आपको यूज करना है लैपटॉप या कंप्यूटर, अगर मोबाइल से नहीं हो रहा है तो। नहीं तो मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो गूगल क्रोम को यूज कीजिए, हो जाएगा शायद आपका, क्योंकि हमने करके देख लिया, 2-3 बार एरर आता है, तीसरे बार हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए, हमने खोल रखा है, आधार नंबर भी सही डाला है, यहाँ आधार वेरिफिकेशन करूँगा। तो देखिए, कई बार क्या होता है, हो जाता है, कई बार नहीं होता है, कई बार कुछ और एप्लीकेशन आएगा। ये है, देखिए यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से पढ़ सकते हैं क्या लिख रहा है, दिस आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर अनदर नंबर। और फिर आधार नंबर मैं कैसे डालता हूँ, थोड़ा सा इसको देखिएगा। अभी मैं पहले करूँगा यहाँ से लॉग आउट, आप भी कर लीजिएगा। फिर यहाँ से करूँगा, फिर ऊपर जाके 1 मिनट, लॉगिन होने के बाद, लॉग आउट होने के बाद
अभी लैंडिंग पेज कोई और खुल गया। अभी इसको हम, हाँ लैंडिंग पेज हो गया। अब यहाँ से हम जाएंगे ऑलरेडी अकाउंट में, फिर से लॉगिन करेंगे। आप भी कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे अभी रोक रहा हूँ वीडियो को। एक बार लॉगिन करके फिर मैं ये कर लिया हूँ और फिर यहाँ से जाएंगे, फिर से रिफ्रेश करने के बाद फिर से यहाँ जाऊँगा, मैं फिर से टिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं फिर आधार नंबर डाल दिया हूँ, यहाँ पे सेम नंबर। यहाँ से करता हूँ वेरीफाई आधार। वेरीफाई देखते हैं क्या आता है। देखिए योर आधार वेरीफाई सक्सेसफुली, देख सकते हैं। यानी सेम आधार नंबर सेम डाटा, ब्राउज़र रिफ्रेश किया, डाटा क्लियर किया, फिर से लॉगिन किया और हो गया। आप भी ट्राई कर सकते हैं।